आधुनिक काल क्लास 12th हिंदी पद्य साहित्य के विकास का आखिरी और महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक काल। जी हाँ बच्चों, इस समय हम आप सभी को हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ा रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य के विकास को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला नंबर आदिकाल या वीरगाथा काल आपको पढ़ा दिया गया, दूसरा नंबर आपका भक्ति काल पढ़ा दिया गया, तीसरा नंबर आपका रीतिकाल पढ़ा दिया गया, और आज आखिरी वाला हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य के विकास का आखिरी पार्ट जो आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हर वो बात करेंगे जो आप सभी क्लास 12th यूपी बोर्ड बच्चों के लिए जो है या फिर किसी अन्य बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी पद्य साहित्य के विकास में जो है यह वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबके सामने दिख रहा है यहाँ पर क्या आधुनिक काल, क्या दिख रहा है आधुनिक काल। ये हिंदी पद्य साहित्य का आखिरी मतलब की पार्ट है। तो इसमें एक शब्द आता है बच्चों आधुनिक। ये आधुनिक का क्या अर्थ होता है? अगर आप आधुनिक काल पढ़ने जा रहे हो तो उसमें एक शब्द आता है आधुनिक। इस आधुनिक का क्या अर्थ है? तो देखिए, आधुनिक का अर्थ नवीनता था। आधुनिक का अर्थ जो है वह नवीनता था, यानी नयापन लाना था। अच्छा, आगे लिखा है यह लौकिक दृष्टिकोण। यह माने यह, लौकिक माने इस लोक का दृष्टिकोण, यानी अब जो पुराना था उसके बाद जो नया आ रहा है, तो उस लोक की जो है दृष्टिकोण एक प्रकार से यह लौकिक दृष्टिकोण अर्थात नवीनता था। यह आधुनिक का अर्थ था। इसका निचोड़ बताया जाए, इसका सही मतलब सरल शब्दों में अर्थ समझाया जाए तो लिखा है अर्थात पुरातन को त्याग कर नवीनता को अपनाना। यानी इसके पहले जितनी भी चीज़ें आपका काव्य साहित्य में लिखा गया था उसमें पुरातन चीज़ें झलकती थी। अब काव्य साहित्य में ऐसी रचना हो जिसमें नवीनता झलके, जिसमें नयापन आए, तो ऐसा जो रचना होगा वो कौन से काल का होगा? आधुनिक काल का होगा। तो ये होता है आधुनिक का जो है अर्थ। बच्चों, आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक माना गया है या कहाँ से आधुनिक काल का प्रारंभ होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1850 ईस्वी से माना जा रहा है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है 1850, वहाँ से माना जा रहा है। लिखा है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से। ठीक, किसने यहाँ से मानना शुरू किया? मैनेजर पांडे का मानना था कि आधुनिक काल की शुरुआत जो है सन 1850 ईस्वी अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से मानी जाती है। बच्चों आगे है सन 1857 ईस्वी से जो है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी सन है, वहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र सन 1857 से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सन है वहाँ से मानते हैं। सन 1868 से जो कवि वचन सुधा एक हरिश्चंद्र युग की जो है शायद पूर्व भारतेंदु, यहाँ मतलब भारतेंदु युग में जो भारतेंदु ने जो है एक पत्रिका का संपादन किया था कवि वचन सुधा, उसके प्रकाशन से ही जो है ये माना जाता है आपका आधुनिक काल की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और ये सर्वमान मत है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल कहाँ से माना जाएगा? 1850 से ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए सर्वमान मत की बात करें तो 1868 से जो है आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1850 से भी माना जाएगा। ठीक, आधुनिक काल का नामकरण यानी इसके अलग अलग नाम हैं, तो वो नाम कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या दिया? वर्तमान काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहते हैं, ये मिस्र बंधु ने कहा आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को आधुनिक काल और दो मतलब दोहरा नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, आधुनिक काल और गद्य काल। आधुनिक काल और गद्य काल। आधुनिक काल कहने वाले केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, उनके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ ऐसे चिन्ह लगाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखेंगे आप। ठीक, साहित्य काल जो है आधुनिक काल को जो है साहित्य काल नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पृथ्वीनाथ कमल कुलक्षेत्र।
पृथ्वीनाथ कमल कुलक्षेत्र द्वारा जो है साहित्य काल नाम दिया गया किस काल को? आधुनिक काल को। यहां तक बातें समझ में आई। अब बच्चों आधुनिक काल का विभाजन, ये हमारे पास 9 विभाजन है, लेकिन मुख्यतः आपको 5 या 6 विभाजन ही ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, उससे आगे नहीं, लेकिन आप जानने के लिए पूरा जानिए, ठीक है। पहला विभाजन आधुनिक काल का होता है भारतेंद्र युग में, यानी भारतेंद्र युग। दूसरा द्विवेदी युग। तीसरा छायावाद। चौथा प्रगतिवाद। पांचवा प्रयोगवाद। छठवां नई कविता। सातवां साठोत्तरी कविता। आठवां समकालीन कविता। अगला आपका अद्यतन जो है कविता। भारतेंद्र युग जो है कहाँ से कहाँ तक माना गया है ये देखना है। 1850 से कह सकते हो, 1857 से कह सकते हो, 1868 से कह सकते हो। अगर आप 1850 से कहते हैं तो ये मैनेजर पांडे के अनुसार है, 1857 से कहते हैं तो ये डॉक्टर नगेन के अनुसार है, और अगर 1868 कहते हैं तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये बात ध्यान दीजिए। अब कहाँ तक है, मान लो शुरू तो यहाँ से होगा, कहाँ तक है? 1900, यानी यहाँ जहाँ से भी शुरू होगा 1900 तक जो है आपका भारतेंद्र युग माना जाएगा आधुनिक काल में। फिर द्विवेदी युग जो है आपका 1900 से 1968 तक माना जाएगा। आचार्य क्या नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग नाम से चला। फिर छायावाद जो है 1918 से 1936 तक माना जाता है। फिर प्रगतिवाद जो है 1936 से 1943 तक माना जाता है। फिर प्रयोगवाद जो है 1943 से 1952 तक माना जाता है। फिर नई कविता जो है 1952 से 1960 तक माना जाता है। साठोत्तरी का मतलब 1960 के बाद की कविताएं साठोत्तरी कविता कही गई। 1960 से 1990 तक माना जा रहा है। 1990 के बाद जो है 1990 से 2000 तक समकालीन कविता मानी गई। अद्यतन यानी अब जो है यहाँ से अब तक जो चल रहा है वो 2000 से अब तक वो अद्यतन कविता मानी जाती है। ठीक, बात समझ में आया। अब बच्चों अगला नंबर है इसकी जो है आधुनिक काल की विशेषता। मैंने केवल आधुनिक लिखा, आप हेडिंग में काल भी लिख देंगे। आधुनिक काल की विशेषताएं। तो बच्चों पहला है आधुनिकता और नवीनता का समावेश, यानी इस युग में जो आधुनिक है और नई चीजें हैं उन दोनों का समावेश किया गया है। आधुनिकता और नवीनता का समावेश। दूसरा गद्य रचना की प्रारंभ या प्रधानता। इस युग से गद्य रचनाएं बहुत ज़्यादा लिखी जाने लगी, इसलिए यहीं से गद्य रचना की प्रारंभ होती है या उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली जो है का प्रयोग इसी युग से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद शोषण और अत्याचार का विरोध होता है, यानी अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण होता था, अत्याचार होता था, तो उसका भी विरोध इस युग में देखने को मिलता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी जो है इस युग में प्रारंभ होता है। तो ये युग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम इस युग में या इस वीडियो में आप सभी को जो है वो बातें बताएं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी एक भी रचना आपको नहीं बताया गया। अब बच्चों भारतेंद्र युग के रचनाकार और रचनाएं आपको अभी एक लिस्ट के जरिए मिलेगी। ऐसे द्विवेदी युग के भी, ऐसे छायावाद युग के भी, ऐसे प्रगतिवाद युग के भी, ऐसे प्रयोगवाद युग के भी, ऐसी नई कविता के युग की भी, ऐसे साठोत्तरी कविता का भी, ऐसे समकालीन, मतलब सबका एक लिस्ट के जरिए अभी आपको पूरा जो है रचना और उनके कवियों के नाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी लास्ट में आपको लिस्ट में दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।